Hello students, welcome to the very first video of our channel, that is Basics of Organic Chemistry. क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बेस से बहुत बेसिक पढ़ने की नीड है, उनको अपने ऑफलाइन क्लास में, अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग में कॉन्सेप्ट्स, चीज़ें समझ में नहीं आते, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो का जो लेंथ है बच्चों वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैं जो भी आपको चीज़ें समझाऊंगा, जो भी बातें बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। आपको एक एक बात मेरी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो, विच इज़ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुराना आपको चीजें याद दिला देता हूं। आपने क्लास 9th में या जो भी आपकी करंट क्लास है, क्लास 10th हो गई मान लो या 11th हो गई, इसमें बच्चों आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे। इन क्लासेस में बच्चों आपने एलिमेंट्स की स्टडी फॉर श्योर 110% की होगी। एलिमेंट्स, आप जानते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारी ये जो पूरी दुनिया है, इसमें अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं होती है। हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग है, हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग है, और उस वस्तु को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और उनको क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके एक लिस्ट बना दी गई। उसको, उस लिस्ट को लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। तो अगर उससे सेपरेट करके मैं ऐसे सीक्वेंसली लिखूं तो मुझे एलिमेंट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट मिलता है मुझे पढ़ने के लिए हाइड्रोजन। देन सेकेंड नंबर पर आता है हीलियम, थर्ड नंबर पर आता है लिथियम, देन आता है बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, हीलियम आता है 2nd पे, लिथियम आता है 3rd पे, बेरिलियम 4th पे, बोरॉन 5th पे, कार्बन 6th पे, नाइट्रोजन 7 एंड देन ऑक्सीजन 8, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये सब पढ़े होंगे आपने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे खूब सारे पढ़े होंगे। तो इसी में बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर हम केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इसमें एक मेन हीरो होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो मैंने ऐसा रेक्टेंगल सा बनाया ना, C फॉर कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन हीरो होता है बच्चों, वो होता है आपका कार्बन। एलिमेंट की जो ये सीक्वेंस वाली लिस्ट होती है, इसमें कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पर आता है। इस 6 नंबर का मतलब है, यहां पर मान लीजिए एटम्स लिखे हुए हैं, एटम नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने नंबर पर आ रहा है वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। कार्बन का एटम 6ठे नंबर पर आता है तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? थैंक यू। अब बच्चों, कार्बन नाम का एलिमेंट या एटम जो है वो इस सीक्वेंस में 6th नंबर पर आ रहा है। कार्बन कहां कहां पाया जाता है? हम खाना खाते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। हम कोई सा भी, जैसे आपने वर्ड सुना कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, इसमें मेनली कार्बन ही है। हमारे जो प्रकृति, हमारी जो अर्थ है ना, हमारी इस नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों कार्बन प्रेजेंट होता है। आप जो सांस ले रहे हो ना, इसमें भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन नाम के बहुत सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अच्छा, कार्बन अकेला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन मान लीजिए आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ढेर सारी हवा है, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ बहुत सारी एयर है इसमें। इस एयर में से बच्चों में एक एलिमेंट पकड़ता हूं, ये पकड़ लिया मैंने कार्बन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ में अभी कार्बन है मान लीजिए, और उसको पकड़ करके यहां मैंने बोर्ड पे रख दिया, यहां रख दिया बोर्ड पे। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। अभी क्लियर दिखाई देगा। आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा जूम कर दो। चलो बच्चों, इसको थोड़ा जूम करता हूं। यहां पर एक कार्बन का पार्टिकल रखा, उसको मैंने थोड़ा सा जूम करा। जूम करने पर बच्चों को कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मान लीजिए बहुत परफेक्ट सर्कल नहीं बना होगा, ऐसा अंडे जैसा बना है, अजीब सा छोटा भीम का लड्डू मान लो इसको। लेकिन ये कार्बन का एक मैंने पार्टिकल, या फिर जिसको मैं कहूं एटम, ये बना दिया। आप बोलोगे सर क्लियर, और थोड़ा सा क्लियर और डिटेल में जाइए इसकी। चलो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, और जूम करूं और डिटेलिंग में जाऊं तो बच्चों मेरे को यहाँ पर एक और एरिया बना हुआ मिलेगा। ये कार्बन का एटम बना रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग करूं, बोले सर और थोड़ा जूम करो, और कुछ देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। थोड़ा और जूम करा बच्चों तो एक और एरिया मेरे को देखने को मिला।
अब वन बाय वन इन सभी एरियाज को हम समझते हैं। बच्चों ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, किसी भी एटम में, जैसे अभी मैं कार्बन पढ़ रहा हूं, तो कार्बन के एटम के लिए जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, जिसपे मैंने पॉजिटिव साइन बना दिया है, पॉजिटिव, इसको कहेंगे बच्चों न्यूक्लियस। किसी भी एटम के सेंटर में होता है और इसको न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। न्यूक्लियस से बाहर हम जैसे ही आते हैं और ये वाला जो आपको एक गोल एरिया, ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इसको हम सामान्य भाषा में शेल कह सकते हैं। आपने 9th क्लास में जैसे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा ना, तो उन एटॉमिक मॉडल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे न्यूक्लियस होता है और आसपास ऐसे शेल्स बनी हुई रहती हैं। ये बस वही है। मान लो इसको बोल दिया मैंने शेल नंबर 1, ऐसे ही बाहर आऊंगा तो ये हो गई शेल नंबर 2, दूसरे नंबर की शेल हो गई। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? भाई मैंने यहां से एक एटम लिया, बोर्ड पे रखा, उसको जूम करा, कार्बन का एटम है, थोड़ा जूम करा तो मुझे बीच में न्यूक्लियस नजर आया, फिर उसके बाद शेल नंबर 1, देन आफ्टर दैट शेल नंबर 2। क्लियर है? बात खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं ये जो कार्बन है 6 नंबर पर आ रहा है, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये जो नंबर होता है ना बच्चों 6, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये जो 6 नंबर होता है, ये सिर्फ नंबर की तरह ही नहीं है, ये कुछ रिप्रेजेंट भी करता है बच्चों। ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताता हूं। जैसे मैं एक इंसान हूं, बोले हाँ सर दिख ही रहा हो आप तो इंसान ही हो। मैं एक इंसान हूं और मेरे ये 2 हाथ हैं। अगर मुझे किसी से भी जुड़ना हो, जैसे सामने मेरे कोई दोस्त आए, एक मेरा दोस्त आया कोई भी, जैसे एक मेरा दोस्त आया राम, तो मैंने उससे हाथ, अरे राम भाई कैसे हो आप, मैंने हाथ मिलाया इससे, बिल्कुल। एक और मेरा दोस्त आ गया श्याम, मैंने उससे हाथ मिला, अरे श्याम भाई आप कैसे हो। तो ऐसे ही आप भी करते हैं, आपके कोई दोस्त चुन्नू मुन्नू ये वो काजू बादाम जो भी आते होंगे, आपसे मिलने आ रहे हैं, आप उनसे जब भी मिलेंगे, जरूरी नहीं कि गले ही मिले, वो भी एक तरीका है, लेकिन हाथ भी मिला सकते हैं। तो जो पहला तरीका हमको हमारा किसी से भी जुड़ने का, ऐसे हाथ पकड़ के हम हाथ मिलाते हैं। मेरे पास 2 हाथ है तो मैं ये 2 हाथ मिला रहा हूं किसी से भी। ऐसे ही समझिएगा कार्बन 6 नंबर पर आता है। तो कार्बन का जो एटम है ना, इसके पास भी कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम किसी से हाथ की मदद से जुड़ते हैं ना, वैसे ये भी किसी दूसरे एटम को अपने आप से जोड़ सकता है। भाई एटम से एटम जुड़ेगा तभी तो कुछ ऑब्जेक्ट आपके सामने, ये जितने भी दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो कैसे बने, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता गया तो ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट बनते गए और बढ़ते गए। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। कार्बन के पास ये 6 नंबर पे आता है, इसके पास भी कुछ नंबर ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी दूसरे एटम को अपने से जोड़ ले। वो क्या होता है समझते हैं बच्चों। पहले वाला ये जो शेल आपको नजर आ रहा है, इसमें एक ऐसा गोला बनाया, एक ऐसा गोला बनाया। ये क्या बनाया मैंने, जो नेगेटिव या माइनस लगा दिया, क्या बना दिया अभी बताऊंगा नाम इनका भी। कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो ऐसे ये नेगेटिव चार्ज वाले गोले आपको 6 बनाने हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाले गोले कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसे गोले आपको 6 बनाने हैं। अब 6 बनाओ कहां, समझिएगा। ये जो फर्स्ट नंबर का शेल होता है बच्चों, पहले नंबर का जो शेल है, इसकी कैपेसिटी होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की। ये देख रहे हैं कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। यही पूरे शेल में घूम घूम के जगह भर देते हैं। तो फिर 6 में से 2 मैंने यहां भर दिए, ये 2 में ही जगह भर दी पूरी फर्स्ट शेल की। घूम घूम के जगह भर देते हैं, जगह नहीं बचती। अब 6 नंबर पे आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हुए, 6 में से 2 यहां भर दिए, कितने बचे 4। जो 4 बचे वो अब सीधी सी बात है, हम सेकंड नंबर के शेल में आएंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो यदि आप देखें बच्चों, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैं लिखूंगा कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों कार्बन के पास। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए बच्चों कि ये जो कार्बन का एटम है, इसके पास अंदर की तरफ पैक्ड, ये जो जगह हो गई ना, फर्स्ट पहले नंबर का शेल हो गया, इसमें पैक्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बंद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बंद है। मान लो उदाहरण के लिए
मेरे पास ये दो हाथ है ना, तो ऐसे दो और हाथ है मेरे पास, ये इधर कहीं से निकल रहे होंगे, बट कोई वो काम के हैं क्या? किसी काम के हैं क्या? वो कोई काम के ही नहीं है वो हाथ। तो क्या करा मैंने, वो जो दो हाथ है ना उनको ऐसे अंदर बांध के रख लिया, वो दो हाथ को मैंने ऐसे अंदर बांध के रख लिया, कोई काम के ही नहीं है वो। ऐसे छोटे छोटे हाथ मान लो उग गए होंगे, फालतू की बात कर रहा हूं मैं वैसे, बट एग्जाम्पल देने के लिए ठीक है। तो ये जो दो हाथ है पीछे की तरफ, ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो उसको मैंने बांध के रख लिया। अब काम के कौन से रह गए? ये दो, है ना। ऐसे ही क्या है, कार्बन का जो एटम है इसके पास भी फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर की तरफ पैक है बेचारे, है ना। बाहर फ्री कौन से होते हैं? ये जो सेकंड नंबर का शेल आपको नजर आ रहा है, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये चार इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्री होते हैं। अब ये फ्री है तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे। क्या हरकत करेंगे बच्चों? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन हीरो है वो कार्बन है। तो हर एक मूवी में जो मेन हीरो होता है तो उसका सपोर्टिव हीरो भी होता है बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमारे जो मेन लीडिंग एक्टर का सपोर्टिव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी और एलिमेंट्स भी मिलेंगे, बट जो ज्यादा देखने को मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन। कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बच्चों? पहले नंबर पे आता है। हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है। मैंने क्या बोला, जैसे कार्बन 6 नंबर पे आ रहा था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाए थे हमने? 6 बनाए। देखिए हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है? 1। तो एक हाइड्रोजन के एटम के पास बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन का एटम आया और अपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरा दोस्त मुझे राम मिला तो उसने मुझे देख के अपना हाथ बढ़ाया, मैंने उसे देख के अपना हाथ बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे से क्या मिला लिया? हाथ। ऐसे ही बच्चों एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके हाथ की तरह काम करते हैं। ये देखिए कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ गए। बात समझ आई कि नहीं है? आगे बढ़ता हूं। अगली हाइड्रोजन इसके पास चलती फिरती आ गई, चलते फिरते टुक 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 हाइड्रोजन उड़ती हुई आई और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, देखो 1 नंबर पे आता है तो बिल्कुल हक से एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा। भाई हाइड्रोजन जैसे ही आया बोले कार्बन से, अरे कैसे हो कार्बन भाई, हाथ मिलाया उससे। ठीक है, एक और यहां पर खाली इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन, दुनिया में तो ढेर सारी हाइड्रोजन होती है, तो एक और हाइड्रोजन बच्चों आई, एक और इलेक्ट्रॉन से इससे जुड़ गई, है ना। एक और हाइड्रोजन, अभी देखो एक और खाली है, तो एक और हाइड्रोजन आई और अपने एक और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इससे जुड़ गए। क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? इतना भाई होना भी चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो वापस से इस चीज को बैकवर्ड जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक एटम के पास में बच्चों कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक एटम के पास में कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि सर्टेन होता है, ये संख्या निश्चित होती है ना। किसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये संख्या निश्चित होती है। अगर ये वेरी भी करती है, मतलब कि बदलती भी है, तो वो कुछ अलग एलिमेंट्स है, उसकी चर्चा हम बाद में आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे कभी भविष्य में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम इस पर ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम इज 6, जिसमें से 4 फ्री होते हैं, 1 2 3 4, और जो फ्री होते हैं उससे कुछ एटम्स आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जुड़ जाते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? थैंक यू, वेरी गुड। तो इतना बच्चों यदि आपको समझ आया हो तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कार्बन ने कनेक्शंस कितने बनाए। अब हम कनेक्शंस पर आते हैं। कनेक्शन, कार्बन ने कनेक्शन कितने बनाए? 1 2 3 4। कार्बन ने 4 कनेक्शन बनाए बच्चों, 4 कनेक्शंस बनाए कार्बन ने। देखो 1 2 अंदर के 2 तो ऐसे ही रह गए, बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने कनेक्शन बनाया है। तो केमिस्ट्री में इस कनेक्शन को या इस जुड़ने को कुछ तो कहते होंगे। क्या कहते हैं बताता हूं। इस कनेक्शन को केमिस्ट्री की भाषा में बच्चों कहा जाता है वैलेंसी। क्या कहा जाता है? वैलेंसी। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, मैं एक बार में 2 लोगों से हाथ मिला सकता हूं, एक बार में 2 लोगों से हाथ मिला सकता हूं। ऐसे ही ये जो कार्बन का एटम है ना, ये एक बार में 1 2 3 4 4 अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन से हाथ मिला सकता है, कनेक्शन बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई बच्चों? 4। इसीलिए स्पेशली बच्चों कार्बन को मैं यहां पे इसे लिख देता हूं, टेट्रा वैलेंटिक भी कहा जाता है।
कार्बन को, यहाँ स्टार भी लगा दिया मैंने, कार्बन को बच्चों स्पेशली टेट्रावेलेंटिक भी कहा जाता है। यहाँ पे टेट्रा का मतलब, ये टेट्रा मतलब होता है 4, और वेलेंटिक का मतलब मैंने बता दिया कनेक्शन, या हिंदी में कहते हैं संयोजन, योजन या जुड़ना किसी से, 4 कनेक्शन, 4 जगह जुड़ाव बना ले, तो वो एलिमेंट होता है टेट्रावेलेंटिक। आप चाहें तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। प्रेफर करूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख पाएंगे आप बाद में समझते हुए सारी चीजों को। तो बच्चों इतनी चीज आपको समझ में आई होगी मुझे लगता है ना। ये कार्बन का एटम टेट्रावेलेंटिक होता है, 4 कनेक्शंस बनाता है। अब बच्चों ये थोड़े आइट साइड की चीजें मैं मिटा देता हूं, है ना, ताकि हम इसी में आगे बढ़ सकें। इसको नहीं मिटाऊंगा, ये अभी हमारे लिए काम की चीज है। जो बीच वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना बड़ा सा, ये हमारे लिए अभी काम की चीज है। अब आप देखिए बच्चों, ऐसे कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हमको ढेर सारे पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये इसको बार बार कनेक्टेड स्ट्रक्चर बोलूं क्या? नहीं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं हम, समझिएगा। जैसे कि अगर आप अकेले हैं तो अकेले कहलाएंगे, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा हो गए, 2 या 2 से ज्यादा हो गए, तब फिर आप ग्रुप कहलाते हो। उस समय आप कहलाते हो ग्रुप। इस बात से एग्री करते हो? ऐसे ही बच्चों केमिस्ट्री में जब यहां पे देखो एक एटम कार्बन का, देन हाइड्रोजन के 1 2 3 4, ऐसे अगर आप देखें बच्चों तो यहां पर 5 एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। उनके इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से 5 एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या थोड़ा टेक्निकली गलत हो गया तो देख लीजिए, एक एटम से अलग अलग 4 एटम्स जुड़े हुए, ऐसा भी बोल सकते हो। तो बच्चों जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स एक साथ एक ग्रुप में रहेंगे तो फिर बच्चों उस ग्रुप को ग्रुप नहीं, मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? थैंक यू। अब ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों बहुत बड़ा है, बार बार कॉपी में ऐसा बनाओगे क्या? ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओगे क्या? नहीं। तो हमको इससे थोड़ा सा इजी बनाते हैं, चलो इससे थोड़ा सा सरल तरीके से बनाते हैं इसको। तो अभी हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहली चीज जो देखने को मिलेगी बच्चों को, देखने को मिलेगी आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत प्रिसाइज नहीं बताऊंगा मैं, या बहुत प्रिसाइज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी हाँ ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो क्या बार बार इतना बड़ा अंडे बंडे और ये सब बनाना कॉपी में पॉसिबल है क्या? बहुत कितनी सारी जगह खा जाएंगे, 15-20 रजिस्टर कॉपियां सब भर दोगे आप, उसकी नीड नहीं है। कुछ मत करो, इतने बड़े गोले की बजाय ऐसे लिख दो सी। क्या लिखा? सी। अब चेक करो इस एटम के पास बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6 नहीं है, 1 2 3 4, 4 थे। तो बच्चों यहाँ पे 4 डॉट्स लगा दो, 1 2 3 4। क्लियर है? 4 डॉट्स लगा दिए। अब आप ये देखिए इन इलेक्ट्रॉन से बच्चों कौन से अदर एटम्स, दूसरे कौन से एटम्स जुड़े हुए? तो देखो 4 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हैं, 1 2 3 4। क्या इसके भी गोले बनाना बार बार पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे लिख दें H H H H H H H H, 4 बार H लिख दिया। और एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। तो एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया और एक पॉइंट यहां लगा दिया। आसान है ना? इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को दिखाने के लिए बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका इससे कनेक्शन है तो लाइन ड्रॉ कर दी, इसका इससे कनेक्शन है तो लाइन ड्रॉ कर दी, इसका इससे कनेक्शन है तो लाइन ड्रॉ कर दी। अब बच्चों बताओ ये ज्यादा इजी है बनाने में या ये ज्यादा इजी है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये ज्यादा इजी है, क्योंकि हम आलसी हैं तो हमको छोटे चित्र बनाने में बड़ा मजा आता है। नहीं, देखो दोनों इजी हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, और जब आप बेटर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर समझने के बाद में छोटे रूप में, आपने बुक्स में भी आपकी देखा होगा, आपकी 11th की या 12th की केमिस्ट्री की बुक्स में, 10th की केमिस्ट्री की सॉरी साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है उस बुक में, उसके पेजेस में ऐसे स्ट्रक्चर आपने बने हुए देखेंगे जो समझ नहीं आता, बोले क्या है ये? तो बच्चों ये होता है, ये कनेक्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग, ताकि बच्चों को एक कंपाउंड अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों जो पहले नंबर पे मैंने बनाया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब सेकंड पर हम चलते हैं। इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को और शॉर्ट में लिखना हो, और शॉर्ट में, बोले सर और छोटा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। उस शॉर्ट फॉर्म को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। कैसे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यहां पे पूरे स्ट्रक्चर में देखो कार्बन कितना है 1, तो यहां पे लिखा C। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस C, एक कार्बन है तो एक लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चेक करें यहां पर बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि कार्बन से जुड़े वो कितने, 1 2 3 4। तो कुछ मत करो, इसके पास ऐसे लिख दो H, CH। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 4। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इसके अंदर, 1 2 3 4। तो उस संख्या को बच्चों इस हाइड्रोजन के बेस में लिख दो 4। इसकी इस एटम का जितना भी संख्या वो उसके बेस में नीचे की तरफ क्या कहते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, है ना, CH4। तो इसी बड़े से ये लड्डूदार स्ट्रक्चर के लिए बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4, जो कि आपको अभी बुक्स में पढ़ने के लिए मिलता होगा, है ना। और इसी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही हो गया CH4, ये वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इनके नाम भी होते हैं बच्चों, इनके नाम भी रखे जाते हैं, वो IUPAC में पढ़ने के लिए मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये जो चीजें मैंने बच्चों आपको बताई है, थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो दिया था कि आपकी थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट से फ्रेंडशिप हो जाए, है ना। ये हमारे वीडियो का बच्चों पहला पार्ट था, और आगे इससे जो पार्ट लाऊंगा ना उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि इस कंपाउंड का हम नामकरण कैसे कर सकते हैं, या फिर अलग अलग, और ये जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ना इनको पढ़ने की नीड क्यों लगती है। ठीक है, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे वीडियो का बच्चों पहला भाग था जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको चीज़ें जो है वो बेहतर सरल तरीके से समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह से आप बने रहेंगे तो फ्यूचर में बच्चों आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे हमारे चैनल पे। और अच्छे से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये सब, लेकिन उस बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करो जिसको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने की एक्चुअल में नीड है, जिसको वाकई में ज़रूरत है, जो कि रट्टा मार रहा है बेचारा जो बच्चा है ना, जो कि रटने में लगा हुआ है, चीज़ों को समझ नहीं आ रहा तो कैसे कैसे याद कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और नहीं समझ आ रहा, तो उन बच्चों के साथ शेयर करें तो ज़रूर उनका बेस बनेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखा आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नीडी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ नहीं आते तो हमारे साथ बने रहें, फ्यूचर में आपको और भी अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।